आज सुबह सुबह घर के बाहर धोबी घाट बना हुआ है, धूप निकल रही है ना, इसलिए सबने कपड़े कपड़े धो लिए हैं आज। बढ़िया लग रहा है आज फिर कल की तरह धूप निकली है। शाम के मौसम का तो पता नहीं, बट आज जो है धूप निकली हुई है बढ़िया सी। ये देखो किचन गार्डन में काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, घुमक्कर डायरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे, छोटा सा वीडियो है, बहुत बड़ा नहीं है, 5 से 7 मिनट का होगा। आज मैं आपको अपना किचन गार्डन की तैयारी दिखाऊंगा कि किचन गार्डन की तैयारी हम कैसे करते हैं जब हमें धनिया, पुदीना और ये सब उगाना होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपना किचन गार्डन तैयारी कर रही है मेरी मैडम, यानी कि मेरी बूबू जो है वो किचन गार्डन की तैयारी कर रही है। चलो आपको दिखाता हूँ। ये देखो जी, किचन गार्डन की तैयारियां हो रही हैं। अब यहाँ पे क्या उगाएंगे? धनिया 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 और हरी मिर्च। धनिया और हरी मिर्च। तो आज यहाँ पर धनिया और हरी मिर्च को उगाने की तैयारी हो रही है। देखो कितना अच्छा लगा हुआ है हमारा। हाँ, ये देखो, ये हमारा पुदीना लगा हुआ है। और घर के पुदीने का ना वैसे ही टेस्ट बड़ा अलग सा होता है, बहुत बढ़िया लगता है। तैयारी फुल चल रही है। अच्छी तरह पहले ऊपर नीचे कर लेना मिट्टी। बस जिन्ने का बीजना उन्ने का तो हो गया। बस कितना बीजना है, इतने बीजने सारे। मेरी किडनी वाला पौधा जे सारे उठा रहे पहले। काश मेरी किडनी वाला पौधा। जे इसमें डाल दूं। अब हम ये डालेंगे इसमें धनिया। मैं बैक कर दूंगी। हाँ। अब इसमें डलेगा धनिया। इसमें ना केंचुए होते हैं जिससे हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल होती है। अभी आपको दिखाते हो जो अगर वो बाहर आता है तो। स्पेशली सॉइल के वो कहते हैं ना इंसेक्ट्स है जिनसे फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। और ना धनिया इधर भी करना। ये देखो, इनके ऊपर ना मिट्टी ऐसे ही डाल देना। धनिया और ले आओ मम्मी। हाँ, ये तो थोड़ा सा है। इनको धनिया डाल के ना हम क्रश करके डालते हैं और फिर इनको मिट्टी से हम ढक देंगे। तो अब यहाँ पर धनिया डलने मतलब कि उगने के लिए रेडी हो गया। अब इसमें पानी नहीं डालेंगे क्या? नहीं, अभी नहीं डालेंगे, एक दिन बाद डालेंगे। एक दिन बाद? मिट्टी ऑलरेडी गीली बहुत है बारिश की वजह से, इसलिए 1-2 दिन बाद डालेंगे। और ये है हमारा कड़ी पत्ता। ये अब घर का कड़ी पत्ता, घर का धनिया और घर के अरबी के पत्ते। अब आप सोचो कितना मज़ा आता होगा, है ना। और ऑर्गेनिक खाना खाने का तो वैसे ही स्टाइल अलग है। अगर आप ऑर्गेनिक खाना खाओगे तो उसका मज़ा ही अलग आता है। तो ऑर्गेनिक खाना जो है वो आपको सिर्फ अपनी होम किचन में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। बाहर वाले जितना मर्जी आपको कहें कि हम आपको ऑर्गेनिक खाना दे रहे हैं, बट एक्चुअल में वो आपको ऑर्गेनिक खाना नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं उस फूड के अंदर कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसे केमिकल्स डले होते हैं जो कि उसे ऑर्गेनिक से ख़त्म कर देता है। अब हमारे यहाँ पर बब्बू गोशा के, नाशपाती के जितने भी जो पेड़ हैं, हमने आज तक कभी उसमें कोई खाद नहीं डाली है। वो अपने आप ही बढ़ते रहते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अभी सीज़न नहीं है, ये देखो अभी सीज़न नहीं है, तो इस वजह से ये सारे खाली हो गए हैं। अदरवाइज़ ये इतने पेड़ हैं, इनमें कभी भी कोई भी खाद नहीं डली है। ये अपने आप उगते हैं, अपने आप होते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करना पड़ता है, बट ऐसा कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना, ये ऑर्गेनिक हैं। ये आपको एक अलग से ही वो देती हैं, ये सारी की सारी। यहाँ बब्बू गोशा और नाशपाती के पेड़ हैं।
बढ़िया है ना जी। तो इसलिए कहते हैं ऑर्गेनिक खाना बढ़िया रहता है। होम किचन में जब भी हम कुछ उगाते हैं उसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है। मार्केट से की हुई परचेज़ की हुई चीज़ और अपने किचन में गार्डन में उगाई हुई चीज़, दोनों में टेस्ट का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। शाम को इसको ठीक है जी। हल्का पानी दे। गीली है मिट्टी अभी ना। अच्छा ये देखो हाँ हो गया, बढ़िया। उग गए। ये जो ये जो पौधा है ये हमारा किडनीज के लिए है, ये वाला किडनी के लिए बहुत ही सही है, बहुत अच्छा है ये। जैसे खाते हैं। डिटॉक्स करता है ये। डिटॉक्स करता है किडनी। तो आपको पहाड़ों में ना ऐसे ऐसे पौधे मिलेंगे जो जनरली हमें नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये जो है ना, ये डिटॉक्स वगैरह के काम बहुत आता है। तो अगर आप पहाड़ों में कभी गए हों या आप पहाड़ों के लोगों से मिले ना, तो वो आपको ऐसे बहुत सारे पेड़ दिखाएंगे जिन पेड़ को हम यूज़ करते हैं एक जनरल। आपके लिए वो जंगली है, लेकिन हमें मालूम है कि वो पेड़ हमारी किडनी के लिए या हमारी और किन किन चीज़ों के लिए शरीर में ज़रूरी है। मैं आपको एक पौधा और दिखाता हूँ, ये शुगर के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना, इसका शुगर में, जो शुगर का पेशेंट है ना, उसके लिए ये बहुत अच्छा पौधा है। तो जिनको शुगर की प्रॉब्लम है वो इसको खाएं, शुगर की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। बहुत ही बढ़िया पौधा है ये। अब ये जो आपको जंगली नज़र आ रहा है ना, एक्चुअल में ये अभी सीज़न नहीं है, नहीं तो ये सारे पेड़ों के ऊपर नाशपाती, बबूगोशा और एक ना खट्टा मीठा फल होता है, जंगली खट्टा मीठा फल, नींबू की तरह बड़ा होता है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, देखो आप, अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, अब देखो आपको इसके ऊपर ना ये ग्रीन ग्रीन से लगे हुए नज़र आएंगे। ठीक है, ये खट्टा मीठा होता है, ये नींबू नहीं है, लेकिन आप इसे नींबू की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतना खट्टा मीठा होता है कि आप इसे ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे लिए पहाड़ों में हर पौधा कुछ ना कुछ हमारे लिए लेकर आता है, कुछ ना कुछ हमें देता है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। जैसे इसका जूस निकाल के इसमें पुदीना धनिया डालोगे, हल्का सा नमक मिर्च, और इतना अच्छा खट्टा कहते हैं इसे हिमाचली खट्टा। तो ये बेसिकली पेड़ जो है, जो अभी मेरी वाइफ मुझे बता रही थी कि ये जो पेड़ है इसके अंदर जो फल लगता है इसे हिमाचली खट्टा कहते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, जब आप इसे, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ लगा हुआ है, आपको पास से दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो लगे हुए हैं ना, ये बेसिकली हम इनको काटते हैं और काटने के बाद ना हम इसमें पुदीना, धनिया और अदरक और मिलाकर इसका जो जूस निकलता है हम उसे खट्टा कहते हैं। तो हम उससे खट्टा बनाते हैं, जो आप जनरली जैसे इमली की चटनी खाते हो ना, ये वैसे खाने में टेस्टी होता है। ठीक है, अब हम यहाँ उगाने जा रहे हैं मेथी। अब क्या, अब मेथी की तैयारी है। तो अब यहाँ पर मेथी उगेगी, क्यारी बनाएंगे और इस क्यारी को बनाकर फिर इसमें मेथी डालेंगे। भाई मुझे मत मार देना, ये मेहनत वाला काम है। अब हमें लगता है कि मेहनत का काम नहीं है, बट ये मेहनत वाला काम है। आके सब कुछ सीख गई। सही बात है, ये हिमाचल में रहकर ना सब कुछ सीख गई है, कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो हरी मिर्चें भी लगानी मम्मी, हरी मिर्च के तो उसके बीज डालेंगे। पौधे भी मिलते हैं, इसके बीज डाल दो तो भी हो जाती है ना, बीज से भी हो जाएगा। तो लेके आओ ना, इसके बीज ऐसे कर दो ना, उससे भी हाँ मिर्च। जो बीज इसके नहीं निकलते, ये नहीं लगेंगे? नहीं, हरे नहीं, सूखी लाल मिर्च। अच्छा, और कितनी क्यारियाँ बनानी है? बस एक मेथी लगेगी बस। 4 क्यारियाँ। बस लेग में लगा दे, हो गया। बस ज़्यादा होना चाहिए ना, फिर निकलने में टाइम लगे। अब इनमें डालेंगे मेथी के बीज और फिर ज़्यादा डूंगी में ना, फिर निकलने में भी टाइम लगता है।
हल्की हल्की मिट्टी कर देंगे। जब आ जाएंगे ना फिर जे दिखाना। चलो जी, ये डल गया। अब इस पे हल्की हल्की मिट्टी डाल देंगे ताकि ये दबे भी ना। हवा से बीज उड़े ना, हाँ, ये इसीलिए डाली जाती है ताकि उड़े ना, क्योंकि हवा बहुत चलती है यहाँ। हाँ, पक्षी भी खा जाते हैं। हाँ, बर्ड भी आ जाती हैं। तो हम बेसिकली इसको कवर कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे और फिर इसको जो है शाम को एक बार पानी का छींटा दे देंगे। तो सॉइल जब नम रहती है ना तो बीज जल्दी निकलता है, और अगर आप भरकर मिट्टी ऊपर डाल दोगे तो बीज दब जाएगा बीच में, तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हल्का हल्का डालते हैं जिससे बीज जो है वो अपनी जगह में दब जाए, ताकि पक्षी और हवा बीज को इधर से उधर ना कर सकें। और उसके बाद जो है तैयार। सही है। तो होम गार्डन बढ़िया चीज़ है। अगर आपको एक अच्छा टेस्ट चाहिए खाने का तो होम गार्डन से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। आप होम गार्डनिंग कीजिए, अच्छा अच्छा खाना उगाइए, मेथी, धनिया, पुदीना, अदरक, हरी मिर्च, लाल मिर्च, लगाएंगे तब आपको फिर हाँ, तो वो सारी उगाइए और उगाने के बाद देखिए आपको कितना अच्छा उससे रिज़ल्ट भी मिलता है, प्लस आप कितना अच्छा जो है उसका टेस्ट आता है खाने के अंदर। और ये आजमाई हुई बात है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बोलने वाली बात है, ये आजमाई हुई बात है कि जब हम कभी भी होम गार्डन के अंदर कुछ भी उगाते हैं और उसे बनाते हैं तो उससे टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा और प्यारा आता है। तो चलिए, आज का व्लॉग होम गार्डन का यहीं ख़त्म करते हैं। कल आपके साथ फिर मिलेंगे किसी नए टिप और ट्रिक के साथ जो हम हिमाचल में इस्तेमाल करते हैं एक अच्छा खाना खाने के लिए।